एनडीए में हम लोग 5 पार्टियां हैं। हमारी पार्टी उपेंद्र कुशवाहा जी की राष्ट्रीय लोक मोर्चा, चिराग पासवान जी हैं उसमें, मांझी जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जदयू है और बीजेपी है। ये 5 पार्टियां मिलकर के एनडीए जो है बना हुआ है। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथ लगता है उजियारपुर ये सीट, तो क्या प्रशांत पंकज जी चुनाव लड़ेंगे अगर मौका देती अगर नेता को अगर ये सीट उजियारपुर मिलती है तो 100% जो हम चुनाव लड़ेंगे। वो हमारे नेता हमेशा सादगी पसंद है करते हैं, ईमानदारी पसंद करते हैं और हम भी उसी चीज में विश्वास रखते हैं। उजियारपुर एक बदलाव की दौर से गुजर रही है। यहाँ का जो विधायक का कुर्सी है, इस बारे में क्या व्यक्तिगत विचार है? देखिए, अच्छा सवाल किया आपने। अभी फेसबुक पे हम कुछ यहाँ के लोगों को, कार्यकर्ताओं को हम देख रहे थे, कमेंट देख रहे थे, तो वो लिख रहे थे कि प्रशांत पंकज भी बाहरी है। तो हमें आपके माध्यम से पूरी क्षेत्र की जनता को हम संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, जो हम उजियारपुर के वोटर हैं, सबसे पहले लोगों में कन्फ्यूजन लोग के द्वारा, विपक्षी लोग के द्वारा फैलाया जाता है, तो ये क्लियर होना चाहिए। उजियारपुर विधानसभा के हम वोटर हैं। उजियारपुर विधानसभा में हमारे कॉलेज हैं जो सलखन्नी में बनाए, और वो सबसे बड़ा बिहार का कॉलेज होने जा रहा है। हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, तो 100% जन्मभूमि भी है। हाँ, मेरा सब कुछ है और मेरा जन्म भी जो है बसरिया में हुआ। तो जन्मदिन की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका जन्मदिन कल जो बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है कार्यकर्ताओं का और अपने कॉलेज परिवार फैमिली का भी सारे लोग करते हैं, लेकिन पता नहीं ये हमारी सोच रही। लगभग हम इसके पहले भी कई एक बार जा चुके, गांव में समाज के बीच में जाते हैं और वहां पे केक काटते हैं। तो इस बार विशेष रूप से जो हमारे जो वंचित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, हम चाहते थे कि उनके बच्चों के बीच में जा करके हाँ, वहाँ पे जन्मदिन मनाए। और एक जो मेरा कॉलेज है, हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, एक शिक्षा के बारे में उसको बताएं कि अगर आप शिक्षित होते हैं तो किस तरीके से आपका विकास होगा। नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं अपने प्रोग्राम में। और हमें पता है कि प्रोग्राम राजनीतिक और ये सामाजिक भी है, तो आप लोग, कई लोग हमें बोले थे जो प्रशांत पंकज भैया का क्या चल रहा है, आज आप लोगों को जवाब मिलने वाला है। और बहुत मुश्किल से पटना से यहाँ भैया अपने रिमी टीवी के लिए समय निकाल के आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी आपका। मेरा नाम प्रशांत पंकज है और आप जानते हैं कि इस इलाके से हैं और अपना यहाँ बीएड कॉलेज है। और जो राजनीतिक पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हम जुड़े हुए हैं और हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, जिनकी पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उसके मुख्यालय प्रभारी हैं, बिहार प्रदेश महासचिव हैं और सारा काम काज जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है, तो वो सब कुछ हम कर रहे हैं। और मैं बहुत खुशी है कि जब से नई पार्टी बनी और उसके बाद अभी तक पार्टी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है संगठन के मामले में। और पूरे बिहार स्तर पे जो गांव में सुदूर इलाके में चले जाइए तो वहां आप देखेंगे कि पार्टी का संगठन है, हमारे लोग मिल जाएंगे। ये दिखाता है कि जो नेता की सोच के प्रति, उनके विचार के प्रति कितने लोग आकर्षित हैं और कितने लोग जुड़े हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये। बिल्कुल। प्रशांत भैया, मैं ये जानना चाहूंगा, जो आप कुशवाहा फैमिली से भी बिलोंग करते हैं और बहुत सारे कुशवाहा आपको बहुत प्यार करते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, बहुत सारे हमसे पूछे हैं कि प्रशांत पंकज भैया कैसे हैं, क्या इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी क्या मंशा है इस बार। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि हमारे जो मतदातागण है उजियारपुर का, वो बेचैन है आपके मुखातिब से सुनने के लिए, जो इस बार चुनाव का क्या प्लान है। देखिए, पहले तो हम आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि अभी तक कोई बैठक एनडीए की नहीं हुई है। एनडीए में हम लोग 5 पार्टियां हैं। हमारी पार्टी उपेंद्र कुशवाहा जी की राष्ट्रीय लोक मोर्चा, चिराग पासवान जी हैं उसमें, मांझी जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जदयू है और बीजेपी है। ये 5 पार्टियां मिलकर के एनडीए जो है बना हुआ है। और जब एनडीए सभी नेताओं के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी जब बैठक होगी, तो बैठक होने के बाद तब तय होगा कि भाई कौन सी सीट, कौन सी पार्टी लड़ेगी और कौन उम्मीदवार होंगे। हाँ, ये सच है
कि अगर मौका मिला, एनडीए नेताओं का आशीर्वाद हमें मिला, हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का अगर आशीर्वाद मिला हमें, और वो अगर चाहते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि भाई जो यहाँ उजियारपुर सीट पे आप लड़िए, अगर ऐसा आशीर्वाद मिलता है तो हम लोग लड़ेंगे और बहुत अच्छे ताकत के साथ लड़ेंगे। आपने देखा था कि जो जिस तरीके से मेरा संगठन यहाँ पे बना हुआ है और संगठन का विस्तार हम लोगों ने किया है, तो हमें पूरा विश्वास है कि अगर नेताओं का आशीर्वाद हमें मिला तो निश्चित रूप से ये सीट जीत करके हम एनडीए की झोली में देंगे। कुछ दिन पहले समस्तीपुर होटल में भी संगठन की मीटिंग हुई। हाँ, हमारी जो राज्य कार्यकारिणी होती है, तो उसकी बैठक समस्तीपुर में हुई थी। तो ये पहली बार हुआ है कि जो पटना में राज्य कार्यकारिणी की बैठक न होकर के समस्तीपुर इलाके में हुई है। तो एक जो है राजनीतिक मैसेज भी है। नेता चाहते थे कि भाई जो एक संगठन का विस्तार लोगों में मैसेज जाए, तो वो हम लोग बहुत हद तक सफल हुए। पूरे बिहार के नेतागण, कार्यकर्तागण यहाँ पे आए और सभी लोगों ने अपने विचार रखे, और विचार के बाद जो उसका जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट हम बता रहे हैं कि हमारी पार्टी बहुत ही मजबूत हुई है पूरे बिहार स्तर पे। और इसका जो है रिफ्लेक्शन जो है आप देखेंगे, जो कितनी सीट हमें मिलती है और कितने सीटों पे चुनाव हम लड़ते हैं, ये आगे आने वाला समय बताएगा। उपेंद्र कुशवाहा जी का तो पसंदीदा रहा है उजियारपुर, और पूर्व में भी मांग कर चुके हैं उजियारपुर। बिल्कुल, यहाँ से वो भले ही उनकी जन्मभूमि वैशाली रही हो, क्योंकि कर्मभूमि जो है समस्तीपुर रही, उजियारपुर से उनको विशेष लगाव रहा। और यही कारण है कि आप यदा कदा हर 15 दिन पे, महीने में आप देखते होंगे उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ पे उजियारपुर आते हैं, कॉलेज पे आते हैं, खाना पीना होता है। तो ये विशेष लगाव है और हमें लगता है कि उनका जो विशेष लगाव है, विशेष स्नेह हमें भी मिलेगा। और अगर मौका मिलेगा तो हमने इसके पहले भी कहा है कि ये निश्चित रूप से ये सीट जो है जीत करके हम लोग एनडीए की झोली में देंगे। तो जन्मदिन की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका जन्मदिन कल जो बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है कार्यकर्ताओं का और अपने कॉलेज परिवार फैमिली का भी, तो कल पता चला क्या कार्यक्रम है, थोड़ा डिटेल में बताएं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अग्रिम एडवांस में आपको दे रहे हैं कि कल मेरा जन्मदिन है। तो ऐसे जनरली सारे लोग जो है जो अपना जन्मदिन मनाते हैं, तो जन्मदिन में अपने फैमिली के लोग, समाज के लोग को एक साथ इकट्ठा किए और उसके बाद जो है केक काटते हैं, मनाते हैं। ये सारे लोग करते हैं, लेकिन पता नहीं ये हमारी सोच रही। लगभग हम इसके पहले भी कई एक बार जा चुके, गांव में समाज के बीच में जाते हैं और वहां पे केक काटते हैं। तो इस बार विशेष रूप से जो हमारे जो वंचित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, हम चाहते थे कि उनके बच्चों के बीच में जा करके वहाँ पे जन्मदिन मनाए। और एक जो मेरा कॉलेज है, हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, एक शिक्षा के बारे में उसको बताएं कि अगर आप शिक्षित होते हैं तो किस तरीके से आपका विकास होगा। सिर्फ आपका ही विकास नहीं होगा, आपके परिवार का विकास होगा, आपके समाज का विकास होगा। ये हम मैसेज भी देना चाहते हैं। तो इसीलिए हम कल उजियारपुर में 3 जगहों पे अभी तक जो है प्रोग्राम बना है, वहाँ पे हम लोग सभी उस बस्ती में जाएंगे जहाँ पे 400-500 जितनी भी संख्या होती है, सारे बच्चे होंगे। उन बच्चों के साथ हम केक कटाएंगे और खुशी मनाएंगे। यहाँ से कितने बजे निकलेगी अपनी टीम? यहीं से निकलेगी क्या? हाँ, या घर से निकलेगी? नहीं, हम लोग तो यहाँ से निकलेंगे, पहले कॉलेज यहाँ से निकलेंगे हम लोग और वहाँ पे गांव जाएंगे, उस बस्ती में बैठेंगे, उन बस्ती में उन बच्चों के साथ बैठेंगे। कोई वहाँ पे दिखावा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। हम चाहते हैं उन बच्चों के साथ, जैसे वो बच्चे जमीन पे बैठते हैं, उनके साथ हम भी उनके साथ बैठे और उनकी खुशी में शरीक हों, और चाहते हैं कि बच्चे भी हमारी खुशी में शरीक हों। तो एक जो है इस तरीके से हम पहल चाहते हैं। सो एक सिर्फ माध्यम हम एक सिर्फ जो है उसका कारण है, हम चाहते हैं कि जो एक शिक्षा का जो हम लोग का जो प्रसार है लोगों के बीच में जाए और बच्चे जो है पढ़ें, पढ़ के आगे बढ़ें। एक चीज और, जो यहाँ की जनता, उजियारपुर की जनता आपको बहुत प्यार करती है। अगर पार्टी ने एनडीए मीटिंग के बाद अगर उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथ लगता है उजियारपुर ये सीट, तो क्या प्रशांत पंकज जी चुनाव लड़ेंगे अगर मौका देती? अगर नेता को अगर ये सीट उजियारपुर मिलती है
तो 100% जो है हम चुनाव लड़ेंगे। जी। अगर ये सीट मिलता है, देखिए अभी ये कहना जी, जी, जी। ये बिल्कुल उचित अगर नहीं है। मिलेगी तो, अगर अगर मिलेगी। ये कहना बिल्कुल अभी उचित नहीं है। अभी एनडीए में सभी नेताओं की बैठक नहीं हुई है, चूँकि बीजेपी के भी नेता हैं, नीतीश जी के भी नेतागण हैं, सारी पार्टियों के नेतागण बैठेंगे, तो वो लोग सब बैठेंगे, उसके बाद निर्णय होगा, तब हम वो कहने की स्थिति में होंगे। अभी कहना बिल्कुल सही नहीं जी, होगा। जी। आ लेकिन अगर ये सीट हमारे नेता को, हमारी पार्टी को मिलती है, हम उम्मीदवार होंगे, ये तय है। है। चलिए, कम से कम दर्शकों को ये तो क्लियर हो गई, अगर पार्टी को ये सीट मिलती है तब तो उम्मीदवारी अगर पार्टी देती तो आप लड़ेंगे। अभी मैं देख रहा हूँ कि सम्राट चौधरी में और उनमें तेजस्वी यादव में काफी बहस चल रही है। भैया, कभी कभी नहीं लगता है कि राजनीतिक पार्टी के कुछ लोग जो हैं मान मर्यादा खो के मतलब ऐसी बातें करने लगता है? बहस ही देखे होंगे सांसद में, देखिए, ये तो बिल्कुल विधानसभा में आप। हम तो माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के, हम उनके सानिध्य में हम सब कुछ जो है सीख रहे हैं, राजनीति भी कर रहे हैं, लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। वो हमारे नेता हमेशा सादगी पसंद है करते हैं, ईमानदारी पसंद करते हैं, और हम भी उसी चीज़ में विश्वास रखते हैं। एक तो जो भाषा का प्रयोग है, वो निश्चित रूप से एकदम सही, हाँ, एकदम सही होना चाहिए। अब जो है किसी गाली-गलौज की भाषा हो, ये बिल्कुल हम भी पसंद नहीं करते हैं, मेरे नेता भी पसंद नहीं करते हैं। तो ये तो बिल्कुल होना चाहिए। अब ये क्या मतलब हुआ कि एक गाली-गलौज हम आपस में करने लगे? ये किसी भी हद तक उचित नहीं है, और कहीं भी सिर्फ बात व्यक्तिगत नहीं है, किसी परिवार के लिए भी उचित नहीं है, और किसी भी समाज के लिए उचित नहीं है। तो ये भाषा तो संयमित होना चाहिए, और इसके हम पक्षधर हैं। दलसिंह सराय से हैं। दलसिंह सराय का ज्वलनशील मुद्दा रहा है 32 नंबर गुमती। इस पर मैं चाहूंगा कि थोड़ा प्रकाश रखें। बहुत सारे लोग परेशान हैं। इवन कि पिछले ना जाने 50 वर्षों से जो कांवड़िया हमारे इस 32 नंबर गुमती के करीब होके गुजरती थी, लेकिन उनका रूट अब डाइवर्ट हो गया है, बाजार समिति फ्लाईओवर पार करके काली चौक पहुंचे। तो अभी तो हमने पेपर के माध्यम से भी देखा है, और अपने वरिष्ठ नेताओं से जो बात हुई, तो हमें तो पता चला कि इसका टेंडर भी हो गया है, शायद काम भी में हाथ लग गया है। तो ये सब प्रक्रिया है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर गुमती बन जाता है तो पूरी तो सुविधा की बात है, तो नई सौगात भी मिलेगी, और सारे यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगा। अब इतना जाम रहता है, सारे लोग परेशान रहते हैं, उस परेशानी से निजात मिलेगी। कांवड़ियों को क्या मैसेज जाता है एज ए प्रशांत? हम खुद जो है भक्त हैं, शिव भक्त हैं, और कल महाकाल के रैली में भी शामिल होने की और संभावना। जो महाकाल की रैली होगी, उसमें खुद हम जो है कांवड़िया के साथ जो है कांवड़ लेकर के हम आगे जाएंगे। और ये मतलब शुरू से हम जो है शिव भक्त रहे हैं, और हम चाहते हैं कि देखिए, ये जो पूजा पाठ होता है, ये जो धर्म होता है, एक माध्यम होता है लोगों में शांति का संदेश देने के लिए। जो लोग जो है अमन चैन रहे पूरे समाज में, हिंसा ना हो, तो ये सब संदेश देता है। जो यहाँ पे जो एक ग्रुप है, उनके द्वारा कांवड़िया का जो कार्यक्रम हो रहा है, उसमें हम शामिल भी होंगे, और सब कुछ अच्छा रहेगा। और हम तो आग्रह करेंगे कि आप भी उसमें शामिल होइए, चलाइए। अवश्य। उजियारपुर में अभी बहुत गर्मा गर्मी चल रही है, बाहरी बनाम अंदरूनी, मतलब हमको नेता नहीं बेटा चाहिए, जनता बोल रही है दलसिंह सराय का। और उजियारपुर एक बदलाव की दौर से गुजर रही है, यहाँ का जो विधायक का कुर्सी है, इस बारे में क्या व्यक्तिगत विचार है? देखिए, अच्छा सवाल किया आपने। अभी फेसबुक पे हम कुछ यहाँ के लोगों को, कार्यकर्ताओं को हम देख रहे थे, कमेंट देख रहे थे, तो वो लिख रहे थे कि प्रशांत पंकज भी बाहरी है। तो हमें आपके माध्यम से पूरी क्षेत्र की जनता को हम संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, जो हम उजियारपुर के वोटर हैं, सबसे पहले लोगों में कन्फ्यूजन लोग के द्वारा, विपक्षी लोग के द्वारा फैलाया जाता है, तो ये क्लियर होना चाहिए। उजियारपुर विधानसभा के हम वोटर हैं। उजियारपुर विधानसभा में हमारे कॉलेज हैं, जो सलखन्नी में बनाए, और वो सबसे बड़ा बिहार का कॉलेज होने जा रहा है। हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, तो 100% जन्मभूमि भी है। हाँ, मेरा सब कुछ है, और मेरा जन्म भी जो है बसरिया में हुआ। मेरी जन्मभूमि भी जो है उजियारपुर में है। तो इसलिए ये संदेश जो है आपके माध्यम से नहीं, सारे लोग को हम देना चाहते हैं कि विपक्षी लोग जिस तरीके से फैला रहे थे, वैसी कोई बात नहीं है।
हम जो है आपके बेटा हैं, अभी हैं, आगे भी रहेंगे, और जब कभी भी मौका मिलेगा यहाँ पे, तो ये जो मुद्दा है स्थानीय और बाहरी का, तो देखिए इस पे मेरा बहुत कुछ कहना नहीं है, वो तो लेकिन वक्त लेकिन बताए। लेकिन ये सच है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर बाहरी हो तो उसको क्षेत्र का दर्द नहीं हो सकता, ये तय है। हम अगर यहाँ के रहने वाले हैं, हम यहाँ से गुजरते हैं, रोड टूटी हुई है, सड़कें टूटी हुई है, और जब हिचकोला खाएगा तो दर्द हमें सीने में होगा। तो ये जो बाहर के लोग जो यहाँ से बंगाल गुजर रहे हैं, तो वो तो जानते हैं कि रोड टूटी हुई है, थोड़ा हिचकोला खाएगा, फिर हमको आगे सही मिलेगा, उनको कभी दर्द नहीं हो सकता है। तो भाई स्थानीय लोग हैं, क्षेत्र के बेटा हैं, यहाँ पे कोई भी घटना घटेगी, छोटा सा भी दर्द होगा तो हमें दर्द होगा, लेकिन कोई बाहरी लोग हैं उनको कभी दर्द नहीं हो सकता। तो ये अंतर है, और यही कारण है यहाँ पे लोग सब अभियान भी चला रहे हैं, बहुत सारे संगठन के द्वारा चल रहे हैं। तो मेरा बस सिर्फ इस पे यही कहना है कि हम जो है आपके हैं और आपके रहेंगे, हमेशा साथ हैं, अभी साथ हैं, आगे भी साथ रहेंगे। आप मौका दीजिएगा तो जितना अच्छा साथ आप दीजिएगा उससे बेहतर हम काम करके दिखाएंगे। तो एक तो मौका तो देना यहाँ की जनता को है, जी, जी, और जनता जो मौका देगी तो उसको हम अच्छे से उसका निर्वहन करेंगे। एक बार मौका दीजिए, एक बार मौका दीजिएगा तो निश्चित रूप से नया उजियारपुर बनेगा। और नया उजियारपुर, ये जो यहाँ पे सिर्फ उजियारपुर के लोग नहीं देखेंगे, पूरे बिहार और देश से लोग आएंगे कि भाई उजियारपुर में ये सारी चीजें हैं। तो वो सपना हमारा है, वो कल्पना हमारा है, जो कि हम साकार करेंगे, पूरा करेंगे। बिल्कुल। तो दर्शकों, आप सुन रहे थे उजियारपुर का बेटा प्रशांत पंकज जी को, जो सपने देखते हैं उजियारपुर एक स्मार्ट सिटी बनके एक देश के गौरव को हासिल करे और बढ़ता हुआ भारत का एक नया तस्वीर पेश करे। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, जो आपने कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम को दिए राजनीति की गलियारों में।